सुषमा, ये क्या है? ये क्यों ले जा रही हो? चीफ मिनिस्टर को इस बक्से की क्या जरूरत है? पर तुम जा कहाँ रही हो? घर। काय का घर? अपना घर। ये घर नहीं, ये तो चीफ मिनिस्टर का घर है। सुषमा, अब मुझे पुकारने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे पुकारने का इंतजार करते करते थक कर वापस जा रही हूँ। हमें छोड़ कर जा रही हो? तुम मेरे कौन हो जिसके लिए रुको? तुम मुख्यमंत्री के सिवा और कुछ रह ही नहीं गए। मेरे बाप दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन स्वतंत्र भारत की गंदी मैली कुचैली बदबूदार राजनीति ने मुझसे मेरा पति छीन लिया। तुम मेरे पति नहीं हो, तुम एक राक्षस हो जो मेरे देवता समान पति को निगल गया है। मुख्यमंत्री महोदय, अब मेरा इस घर में रहना अपने सीधे साधे शरीफ ईमानदार पति का अपमान है। गाड़ी तो लेती जाओ। मैं पैदल चलना भूल ही नहीं हूँ। प्रिया जी, मुख्यमंत्री जी से कहिए कि हम लोग मिलने आए हैं। सर, काशीनाथ। आइए आइए काशीनाथ जी, कैसे आना हुआ? हम ये कहने आए हैं कि हमें अब तुम पर कोई भरोसा नहीं है। हम लोग तुम्हारे खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखने जा रहे हैं। तुम्हारी चीफ मिनिस्ट्री के दिन लग गए। बेईमानी की भी हद कर दी तुमने। सारे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। तो जाइए किसी प्लास्टिक सर्जन के पास जाकर अपना थोपड़ा ठीक करवाइए। शट अप यू बास्टर्ड! अंग्रेजी में गाली दे रहे हो? इंग्लिश नहीं आती हमें। मैं कहता हूँ तुम्हें ये गद्दी छोड़नी पड़ेगी। हाँ, गद्दी छोड़नी पड़ेगी? बहुत शौक है, बहुत शौक है गद्दी पर बैठने का। तो लो लो लो, ले जाओ घर ले जाओ। हाँ? हाँ? लेकिन ये अविश्वास का प्रस्ताव की बात मत करो। क्यों ना करें? ठीक है, अगर आप लोग नो कॉन्फिडेंस का मोशन ले ही आए हैं तो थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए ना। बैठो बैठो बैठो, बहुत शौक है ना? हाँ? अब आपने नीचे देखो। अरे वहां नहीं, गद्दी के नीचे। जब आप लोगों को नीचे की बात नहीं मालूम तो फिर ऊपर के चक्कर में क्यों पड़ते हो भाई? देखो, फाइलें देखो। अरे आप लोग तो भूमिका में ही अटक गए। इन फाइलों में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। पीए जी। जी जी सर। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में जो हम कहना चाहते हैं? बायोग्राफी सर। हाँ, इन फाइलों में आप लोगों की वही चीजें लिखी हैं। सोच, इन सब बातों की अगर किताबें छप जाए तो करोड़ों के हिसाब से बिकेंगी और इसमें 20% आप लोगों की कमीशन हो। समझ लो पहला एडिशन 50,000 का हो। अगर कीमत एक किताब की 20 रुपए हो तो 20% के हिसाब से कितना हुआ पिया जी? 25,000 रुपए। तो आप लोगों को 25,000 मिलेगा। हाँ, तो कब ला रहे हैं आप लोग? अविश्वास मोशन तुम्ही लोगों ने तो कहा था अभी। मुख्यमंत्री जी, चमड़े की जबान है, फिसल गई होगी। विश्वास कहने आए थे, अविश्वास कह गए। हमें आप पर विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, संपूर्ण विश्वास है। ऐसे नहीं, कोरस में कहो। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। संपूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास है। फाइलें देखने से पहले आप लोग वो हम पर विश्वास नहीं है, फाइलें देखने के बाद हम पर विश्वास है, संपूर्ण विश्वास है। नहीं, ये विश्वास यहाँ नहीं, बाहर जनता के सामने। इलेक्शन दिन के बाद क्या आज तक आप जनता के पास गए? आ जाइए, इस मौके का फायदा उठाइए, जनता के सामने जाके भाषण दीजिए, अखबारों में खबरें छपाइए और उसके बाद हमारे पास आइए। Get out.
गेट आउट। फाइलें नीचे रख दीजिए। गेट आउट। जी 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 सर। फाइलों को लॉकर में रखवा देता हूँ सर। अबे ओ राम अवतार, अरे मैंने तुझे मुख्यमंत्री बनाया और तूने मुझे जेल भिजवा दिया। खैर कोई बात नहीं, मैं जेल को भी भूल सकता हूँ अगर तू मेरे 2 काम कर दे। कौन से? 2 पेट्रोल पंप और बनारस जौनपुर की सड़क पर एक बस का परमिट। क्यों? अरे बाकी सारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। कैसे? अरे तुझे तो मालूम है कि राजनीति की निचली सीढ़ी पर कुछ नहीं मिलता। अगर हम 2 पेट्रोल पंप तुम्हें दिलवाएं तो तुम पेट्रोल में पानी मिलवाना शुरू कर दोगे, और अगर हमने बस का परमिट दिलवाया तो तुम बसों में स्मगलिंग करोगे। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी दोनों बातें रद्द रद्द। अबे ओ चपड़कलाती, अगर मैं तुझे मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठा सकता हूँ तो टांग पकड़कर नीचे भी उतार सकता हूँ। गो ओ गेट आउट। गेट आउट? मैं गेट आउट? यस, एवरी डॉग हैज हिज ओन टाइम। तो ये तेरा टाइम है। व्हेन द टाइम कम्स डॉग बार्क्स। तो तू भौंक रहा है। Barking dog, no bite. Biting dog, no bark. I bite, you bark, I bite. You go out in the park and bark. Out. Bite. Bark. मैंने तो सोचा भी नहीं था वो इतने बदल जाएंगे। सच पूछे तो अब भी विश्वास नहीं होता। क्या किसी देवता के अंदर इतना बड़ा राक्षस छिपा बैठा हो सकता है पंडित जी? हो सकता है बिटिया, हो क्यों नहीं सकता। तुम खुद एक देवता में छिपे राक्षस को देखकर चली आ रही हो। जब राजनीति पेशा बन जाती है, व्यापार बन जाती है, तो कुर्सी देश से बड़ी हो जाती है। आज ये राक्षस देश की लगभग हर कुर्सी पर बैठा हुआ है। आदर्श के व्यापारियों ने अपनी मां, अपने देश का वस्त्र हरण किया है बेटी। तब चंडी जाग उठेगी, तभी देश का कल्याण होगा। हेलो, मुख्यमंत्री जी का घर है? जी हाँ। जी नहीं। जी कमालपुर से खबर आई है, मुन्नी की तबीयत बहुत खराब है। वो आए तो उनको कह दीजिएगा। जी हाँ। सुषमा, क्या हुआ मुन्नी को? हाँ? यहाँ अस्पताल तो है नहीं मुख्यमंत्री जी कि वक्त पे मेरी बेटी का इलाज हो सकता। गंगा जी पर पुल भी नहीं है कि मैं उसे इलाज के लिए गंगा पार ले जा सकती। मेरी मुन्नी मर गई, मेरी मुन्नी मर गई। लेकिन दरवाजा तो खोलो। नहीं, तुम्हें देखकर मेरी बेटी की नन्ही सी आत्मा डर जाएगी। चले जाओ यहाँ से, मुझे अपनी बेटी का क्रियाकर्म करना है। लेकिन दरवाजा खोलो। नहीं, मुख्यमंत्री जी के लिए इस घर का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। सर, वायरलेस मैसेज आया है। राजधानी में दंगा हो गया। 50 आदमी मारे जा चुके हैं। सैकड़ों दुकानें लूट चुकी हैं। आपको फौरन राजधानी पहुंचना है साहब। सूचना, मुख्यमंत्री श्री रामावतार को उनकी समाज सेवा और साहित्य सेवा के लिए पूरब देश की यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट देकर सम्मानित किया है। इस संबंध में कल शाम को 7 बजे उनका अभिनंदन समारोह होगा। सुषमा जी, जब आपके पति चुनाव में खड़े हुए तो हमें बहुत खुशी हुई। हमने उन्हें जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब वो चुनाव जीत गए तो हमें और खुशी हुई। हमने सोचा कि गरीब और ईमानदार इंसान गरीब जनता के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हुए पूंजीपति और स्वार्थी लोगों से टक्कर लेगा। देश के माथे से बेईमानी और रिश्वतखोरी के घिनौने कोड़ को हमेशा हमेशा के लिए धो डालेगा। लेकिन नहीं,
अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज आपका पति नहीं, मुख्यमंत्री श्री राम अवतार अन्याय, रिश्वतखोरी और बेईमानी का खूंखार दरिंदा बन गया है। हमने उसे चेतावनी देने की कोशिश की, हमने उसे मिलने और समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने हमारे मुंह पर अपने दरवाजे बंद कर दिए। सुषमा जी, अब उसे सीधे रास्ते पर लाना आपके हाथ में है। अगर उसने अपना रास्ता नहीं बदला तो मजबूर होकर हमें अपना रास्ता बदलना होगा, और वो रास्ता खून के दरिया से होकर गुजरेगा। सुनिए, वो मेरे पति जरूर हैं, लेकिन पति से बड़ी है मातृभूमि। मातृभूमि से बड़ी कोई माता नहीं, देश प्रेम से बड़ा कोई नाता नहीं। मैं आप लोगों के साथ हूं।